हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग के सामने एक नया डिजिटल सेवा लेकर के उपलब्ध हूँ। आप ऑनलाइन कोर्ट का फ़ी यानी कोर्ट में लगने वाला फ़ाइन वगैरह जो है वो कैसे जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आज बताऊंगा आप लोग को कि आप लोग कैसे आसानी से घर बैठ के कोर्ट का फ़ी या फ़ाइन पेनल्टी वगैरह जमा कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप ब्राउज़र को ओपन करेंगे। फिर आपको साइट अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता रहेगा तो सीधे आप कीजिए गूगल पे कोड फी या पे ई कोड है, पे डॉट ई कोड आ जाएगा, पे डॉट ई कोड्स डॉट जी ओ वी डॉट इन। ये आ गया कोर्ट का फी। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको कौन सा कोर्ट में फी पेमेंट करना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि हाई कोर्ट में, वो आप चूज कर सकते हैं। ये पूरे देश में आप कहीं के लिए भी कर सकते हैं पेमेंट। नए केस में करना है कि पहले से जो केस एग्जिस्टिंग केस यानी कि जो केस चल रहा है उसमें आपको करना है। तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर करना चाहते हैं तो यहाँ चूज करेंगे। सबसे पहले किस राज्य का कोर्ट है वो चूज करेंगे। यहाँ चुन लिया मैंने। फिर वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ चूज करेंगे। फिर उसके अंदर आने वाले कोर्ट का चूज करेंगे। अब यहाँ अलग अलग है, सिविल अलग है, जूनियर डिवीजन अलग है, सीनियर डिवीजन अलग है, सीएजएम अलग है, डीजे डिवीजन अलग है। जिस भी बेंच पे यानी जिस भी कोर्ट के बेंच मार्क में आपका केस चल रहा है वहाँ आपको ये देना है। ठीक है, उसके बाद पार्टी का नाम यानी कि जो जमा कर रहे हैं उनका नाम यहाँ देना है, कुछ भी दे दीजिए, पुष्पराज। आप कितना का फी पेमेंट करेंगे वो आपको यहाँ देना है। मान लीजिए 1,000 रुपये का। हम फॉर्म को सिर्फ इसलिए भर रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, बाकी तो आप अपने हिसाब से भरेंगे। ठीक है, उसके बाद किस चीज़ के लिए फेस फी पेमेंट कर रहे हैं, अब तो कोई ऑब्जेक्शन मेरे पास है नहीं तो केस लिख करके हम डाल देते हैं। यहाँ मोबाइल नंबर देना है, कोई भी नंबर दे दीजिए। ठीक है, 9191919191। ठीक है, एंड टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करके आप जनरेट ओटीपी करेंगे। इस मोबाइल पे यानी जो नंबर आपने दिया है उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आप फी पेमेंट करने के लिए आएगा। हम लोग आगे तक देख लेते हैं। ठीक है, मैं अपना ही नंबर डालता हूँ। ये कह रहा है कि ओटीपी आपको चला जाएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ मेरे मोबाइल पे ओटीपी आ चुका है। अब मैं यहाँ ओटीपी डालूंगा। ये 6 संख्या यानी 6 संख्या का ओटीपी होगा। उसके बाद मैं वेरीफाई करूंगा। ये खुल गया। अब ये खुल जाएगा आपका ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंट सिस्टम का। अब यहाँ आप जो है कौन सा साल है, तो आप जो साल चल रहा है कौन सा पीरियड है, तो एक बार का पीरियड है, वन टाइम पेमेंट कर रहे हैं, तो वो चूज करके आप यहाँ ई पेमेंट कर सकते हैं, या आप कैश काउंटर से करना चाहते हैं बैंक से तो ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। ये एक साइट हो गया। एक और साइट है जिसको मैं बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, उससे भी लोग पेमेंट करते हैं, लेकिन वहां से आप सिर्फ पटना हाई कोर्ट का पेमेंट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पेमेंट नहीं कर सकते हैं। वो साइट है ये, इस पर मैंने पीछे बनाया है। इसमें लोग ई स्टैंप कार्ड मतलब स्टैंप जैसे एग्रीमेंट एफिडेविट वगैरह के लिए भी करते हैं, लेकिन अभी ये बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश में चालू नहीं है। दिल्ली छत्तीसगढ़ पंजाब हरियाणा लद्दाख कश्मीर इन सब लोग के लिए चालू है। अब आप यहाँ आएंगे, यहाँ ऑनलाइन यूजर होंगे आप। SHCIL यूजर नहीं होंगे आप। SHCIL यूजर वो हैं जिनको विभाग से मिला। आप ऑनलाइन यूजर पे क्लिक करेंगे, यहाँ सिक्योर लॉगिन करेंगे, तो ये कहेगा कि आप अपना आईडी पासवर्ड डालिए। मेरे पास पहले से आईडी पासवर्ड है, मैं यहाँ डालूंगा। अगर आपके पास पहले से आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप रजिस्टर नाउ करेंगे। मैं यहाँ डालता हूँ अपना आईडी पासवर्ड।
जब आप साइन इन करेंगे तो कहेगा यहाँ ई कोड फी जनरेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे। आप कौन से स्टेट के कोर्ट फी के लिए जमा कर रहे हैं, तो बिहार मैंने चूज किया। अब ये पूछेगा कि सिर्फ यहाँ हाई कोर्ट पटना आएगा, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। अभी यहाँ आदमी का नाम पूछेगा जिनको जमा करना है, उसके बाद कितना जमा करना है वो यहाँ आपको चूज करना है, और किस माध्यम से आप जमा करेंगे वो आपको यहाँ चूज करना है। पहले पैसा आप चूज कीजिए। पुष्पराज, आप सबमिट करेंगे, ये आ गया, आप एक्सेप्ट करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ कि आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं कि कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं कि नेट बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं। जिस पर भी आप क्लिक करना चाहते हैं, जैसे यूपीआई मैंने कर दिया, आप यहाँ यूपीआई का नंबर डाल के पे नाउ पे क्लिक करेंगे, वो पेमेंट के लिए चला जाएगा, ठीक है। ओके, समझ गए। उसके अलावा और भी है, इसी में हम लोग देखते हैं pay.ecourts.gov.in में और भी चीजें हैं, लेकिन वो सारी चीजें हमारे राज्यों, सभी राज्यों के लिए चालू नहीं है। जैसे आपने यहाँ तो देख लिया कोर्ट फी। अब जुडिशियल डिपॉजिट करना है आपको, तो आपको यहाँ अलग अलग आएगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, सर्वर स्लो है। CNR नंबर यानी कि केस नंबर रजिस्ट्रेशन क्या है वो या तो आप डालिए, या केस नंबर डाल करके आप यहाँ चूज कर सकते हैं, और आप सिर्फ इतने ही राज्यों का कर सकते हैं। CNR से हो सकता है कि सभी राज्यों का हो, लेकिन केस नंबर से सिर्फ इतने ही राज्यों का है। फिर फाइन है, CNR नंबर ये भी है। तो आप यहाँ किसी अदर स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार है, झारखंड है का करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास CNR नंबर होना चाहिए। CNR नंबर डालने के बाद आप यहाँ अमाउंट डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, एग्री करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। तो ऊपर आप देख लीजिए, कोर्ट फी, जुडिशियल डिपॉजिट, फाइन, पेनाल्टी, अदर्स, आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को ये समझ में आया हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब